स्टूडेंट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टीचर्स में से स्वागत है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियो एंड साइकोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस की बात जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी नर्सिंग के मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये टॉपिक्स और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ इनको डेफिनेटली आपको एग्जाम से पहले देख के जाना है और एग्जाम से पहले इनको पढ़ के जाना है, क्योंकि सोशियो एंड साइकोलॉजी का सिलेबस काफी बड़ा है और आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में जस्ट 12th पास करके आए हुए होते हैं, तो आपको इतना बड़ा सिलेबस में एग्जाम में पास होने का डर रहता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक की वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो सजेशन में आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स उनको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले कि इनसे आपका पेपर आ सकता है। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको मेहनत करनी है और अच्छे नंबर से पास होना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपकी शुरुआत है बीएससी नर्सिंग की और ये बेहद जरूरी है कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, है ना। चलिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सोशियो एंड साइकोलॉजी का सेक्शन ए, सेक्शन बी में आपका पेपर आएगा, है ना। पहले तो ये जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाला पैटर्न होता था तब तो ये अलग अलग सब्जेक्ट थी और अलग अलग साल आती थी, बट इस बार जो सेमेस्टर पैटर्न आया है उनमें ये एक साथ पेपर कंडक्ट हुआ। तो टाइम का विशेष ध्यान रखना है आपको सोशियो एंड साइकोलॉजी में, जिससे आपको एक अच्छे नंबर आ सके। और एक चीज ध्यान रखना, सोशियो साइकोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जिनको रटा नहीं जाता, समझा जाता है और समझ के ही आंसर लिख सकते हो। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आंसर डेफिनेटली आप रट नहीं पाओगे। बस कुछ डेफिनेशन है जो आपको एजिट रटनी है या फिर एजिट लिख के आनी होती है, बाकी जो भी क्वेश्चंस का आंसर है वो अपनी सोच समझ के साथ लिख के आना होता है, जिससे एग्जामिनर को भी समझ आता है कि इस स्टूडेंट ने पढ़ाई की है या नहीं की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके साइकोलॉजी के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, है ना। चलो सबसे पहले हम बात करें सेमेस्टर फर्स्ट के लिए सोशियोलॉजी से अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्कोप सिग्निफिकेंस, है ना। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड बन सकता है सोशल ग्रुप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन सोशलाइजेशन। अब ये जो मैं लॉन्ग और शॉर्ट टाइम में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में लॉन्ग और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइम में आता है, तो ये जो वो टॉपिक्स है इनको आप बिल्कुल पढ़ के जाना, फिर ये चाहे आपसे लॉन्ग में पूछा जा सके या फिर शॉर्ट्स में पूछा जा सके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन, मैरिज कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन, इन दोनों में से हर साल एक ना एक जरूर पूछा जाता है, या तो वो शॉर्ट नोट्स में आएगा या लॉन्ग में आएगा, है ना। अगर लास्ट ईयर फैमिली आ गया तो इस बार मैरिज आएगा। लास्ट ईयर इसमें से जो भी क्वेश्चन आए आप उनको भले ही मत देख के जाना, बट बाकी के क्वेश्चन को जरूर देखें। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, रोल ऑफ नर्स। देखो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि ये मैंने मतलब हमारी डेली लाइफ में या फिर हमसे जो एजुकेशन ले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है और अपनी डेली लाइफ में इनको फील कर रहे हैं। तो सोशियो एंड साइकोलॉजी की सबसे खासियत ये होती है कि आपके डेली रूटीन का पार्ट होता है, बट आप इसको बस अच्छे से मैनेज करके आंसर में लिख सको, जिससे आपकी एक अच्छे नंबर आ जाए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी या यूज इन क्राइसिस इंटरवेंशन, है ना। नेक्स्ट अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सोसाइटी या कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी क्या है, ये तो आपकी डेली लाइफ के पार्ट है ना। सोशल चेंजेस एंड सोशल प्रोसेस क्या है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्लास एंड कास्ट सिस्टम। और वेरी शॉर्ट नोट्स में बात कर सकते हैं टोरी सिस्टम, चाइल्ड लेवल, प्रोस्टिट्यूशन, लिटरेसी और वुमेन एम्पावरमेंट। ये आपके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपके सोशियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो कंप्लीट यहाँ पे होते हैं। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं हम साइकोलॉजी के लिए बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी रिलेवेंस टू नर्सिंग। नर्सिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी का क्या स्कोप है और साइकोलॉजी कहते कैसे हैं। नेक्स्ट इसकी जो यूनिट से बन सकता है जेनेटिक एंड बिहेवियर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, है ना, उस वाली यूनिट से। साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन एंड बिहेवियर से बात करें तो नर्वस सिस्टम में न्यूरन एंड स्नैप से क्या कनेक्शन है, ये आपको देखने को मिल सकता है ना। ये ऐसा क्वेश्चन आपके आने के चांस कम रहेंगे, है ना, पर आपको ये जरूर एक बार देख के आना है। लर्निंग, ये आपका 5 स्टार अगर ये लास्ट ईयर आया है तो इस साल नहीं आएगा। लर्निंग से रिलेटेड हर बार आता है। मेमोरी की आपको टाइप पूछ सकता है, उसको उसके फैक्टर पूछ सकता है ना। ये मैंने यहाँ पे यूनिट के नाम वाइज लिख रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट एंड टाइप जा सकते हैं। पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। और मोटिवेशन, ये आपके लॉन्ग टाइम में इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। शॉर्ट नोट्स की बात करें, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, इनमें से हर साल एक ना एक असेसमेंट या टेस्ट पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स में इमोशन और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड अपन लॉन्ग में भी बात कर सके, ये जरूर, है ना। बिहेवियर एंड एटीट्यूड में क्या डिफरेंट है, ईगो और इड क्या चीज है, मोटिवेशन एंड
इमोशनल और एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ मेरे पास साइकोलॉजी के और क्वेश्चन है, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अगर है ना कुछ चीजें छूट गई हैं वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखी है, जो आपके है ना वो सेम यही है कि आपका जो डेफिनेशन अपने डिस्कस करी, मेंटल हेल्थ एंड इलनेस हाइजीन, ये आपका इंक्लूड हो चुका है। साइकोलॉजी असेसमेंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनैलिटी ऑलरेडी, मेमोरी लर्निंग है ऑलरेडी। इसमें बस मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन को इंक्लूड और कर लेना। ईगो एंड फ्रस्ट्रेशन थिंकिंग, आईपीआर, ये सारी इंटेलिजेंसी और बॉडी माइंड रिलेशनशिप और जेनेटिक बिहेवियर, सारे ऑलरेडी अपन ये साइकोलॉजी के जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस कर चुके हैं। और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में बस अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये टॉपिक्स वो टॉपिक है जो आपसे स्किप नहीं होने चाहिए। इन टॉपिक्स को तो आप जरूर देख के जाए, तभी आपके एक अच्छे नंबर आ सकते हैं। और सोशियो साइकोलॉजी में बेटा टाइम का विशेष कर ध्यान रखना है ना, क्योंकि अगर टाइम मैनेज करके नहीं लिख पाओगे तो पेपर काफी छूट जाएगा। और स्पीड को थोड़ा फास्ट रखना, और जितना हो सके मैंने बता दिया, रटने की कुछ मत करना, क्योंकि आप रट नहीं पाओगे। सोशियो और साइकोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट्स है जिनको खुद से आपको अच्छे से आंसर लिख के आना है। और हो सके तो एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, है ना, व्हाइट नहीं, सॉरी, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। और एक चीज ध्यान रखना, जितना हो सके अगर आपको जो ऐसे टाइप्स वगैरह पूछता है, तो मैं अपनी कॉपी में जब आंसर लिख के आता था तो कुछ इस तरह की फ्लो चार्ट बना के रहता था। जैसे टाइप है और उसके कितने टाइप है, तो उन सबको ऐसे ऐसे निकाल के फिर यहाँ पे ऐसे नाम लिख के, जैसे जो भी टाइप है ऐसे इंक्लूड करके, इस तरह की फ्लो चार्ट बना के यूज करके आता था। जिससे क्या है कि अगर मुझे इनके बारे में भी नहीं पता, मुझे थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा है और आपके एक अच्छे नंबर दे के ही रहेगा। और जब भी आप टाइप लिखो तो कुछ इस तरह की फ्लो चार्ट बना के लिखा करो, जिससे क्या है कि नंबर अच्छे आ सके। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे टाइप लिखना है ऐसे डाल दिया हेडिंग, यही फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया और थर्ड लिख दिया, इस तरीके से लिखते हुए थोड़ा ओल्ड पैटर्न है। और ओल्ड पैटर्न पे क्या है, एग्जामिनर को कॉपी नॉर्मल लगती है। जब आप थोड़ा यूनिक लिख के आते हो तो उन चीजों से काफी एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है। ये जो कुछ टिप्स है, जब आपको एग्जाम में कॉपी राइटिंग आंसर करो तब इन टिप्स को यूज किया करो, जिससे आपके एक अच्छे नंबर आ सके। और आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से जब कॉपी का प्रेजेंटेशन होता है तो एग्जामिनर भी खुश होता है और आपको नंबर भी बहुत अच्छे से देके जाता है ना। तो इन सारी जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना और टाइम का विशेष ध्यान रखना आपका एना एंड फिजियोलॉजी एंड सोशियो साइकोलॉजी की, जिससे आपका पूरा पेपर सही टाइम पे हो सके। बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी आपको बेस्ट ऑफ विशेस, आपके एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।